नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बुरा ना मानो, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कोबी, हमें बचाओ, ये दलदल है। मेरे पास समय होता तो जरूर बचाता, मगर अभी तो मैंने मजाक करना शुरू ही किया है। मैं तो चला आगे। कोबी चला गया। वो हमें अपने पूंछ से खींचकर बाहर निकाल सकता था। अब ये दलदल हमें नहीं छोड़ेंगी। जब तक कोबी है, मौत की आशंका लगी रहती है, मगर जब तक भेड़िया है, जिंदगी की आस टूटती नहीं। इन बेलों को मजबूती से थाम लो, जल्दी करो। हमारा भेड़िया देवता आ गया। भेड़िया देवता, तुम ना आते तो कोबी के इस मजाक ने तो हमें मार ही डाला था। हाँ, शायद वो भड़ास दिवस मना रहा है, जिसे मनाने का कोबी का तरीका अलग था। ये नहर पूरे वन क्षेत्र को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध कराती है। अगर मैं इसका प्रवाह रोक दूं तो बड़ा मजा आएगा। प्रवाह रोकने के लिए इन भारी भरकम चट्टानों को नहर में लुढ़का देता हूं। नहर का पानी किनारे से बाहर छलक आया। खूब मजा आएगा। कोबी, ये क्या पागलपन है? इस तरह तो पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़? ये क्या होती है? ये मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि मैं मजाक कर रहा था भाई, बुरा ना मानो। उफ, कोबी की इस हरकत से जान माल की भारी हानि होगी। पानी फैलता जा रहा है। फूजो बाबा को सूचना भेजो। भेड़िया को बुलाओ। भेड़िया को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। भेड़िया, कोबी ने नहर का पानी अवरोध कर दिया है। इस अवरोध को किसी भी तरह से हटाना होगा, वरना विनाश मच जाएगा। हम इन चट्टानों को हटा पाना मेरे बूते में नहीं है। ऐसा ना कहो भेड़िया। हमें इन अवरोधों को हटाने की पूरी कोशिश करनी होगी। च्याओ। ये चट्टानें तो सरक भी नहीं पा रही हैं। मैं सोच रहा हूं बाबा कि इन्हें फोड़ दिया जाए, मगर कैसे? इन्हें फोड़ना आसान नहीं होगा भेड़िया। इन्हें सिर्फ कोबी की गद्दा ही फोड़ सकती है। मैं कोबी को यहां लाता हूं बाबा। वो अपने आप नहीं आएगा, मगर मैं उसे लाऊंगा। कोबी नए नए मजाक करने के रास्ते तलाश रहा था। ओह, किसी जंगली की बारात आ रही है। बारात इसी रास्ते से होकर गुजरेगी। अगर इस रास्ते पर मैं एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दूं तो सबके सब उस गड्ढे में जा गिरेंगे। वाह, खूब मजा आएगा भड़ास दिवस का। उफ, गुर्र। चले आओ रे कम बख्तो, मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। उफ 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 उफ, गुर्र। चलो रे, खोद डालो जमीन और बिछा दो इस पर घास फूस के गट्ठर। उफ उफ, गुर्र। सैकड़ों भेड़ियों की फौज ने खोद डाला गहरा गड्ढा। मेरी पूंछ को पंजों में दबोच लो, मैं तुम सबको बाहर खींच लूंगा। शाबाश शाबाश। घास फूस से ढक गया गड्ढा। थोड़ी ही देर में यहां से गुजरेगी बारात, और थोड़ी ही देर बाद सबके सब इस गड्ढे में पड़े होंगे। चलो अब तुम सब जाओ। गड्ढे में तो तू पड़ा होगा कोबी शैतान। तुझे गड्ढे में मैं सुलाऊंगा हमेशा के लिए, और वो गड्ढा तेरी कब्र होगा। भेड़िया, तू मुझे ऐसे क्यों खींच रहा है? मैंने क्या किया है? शायद मेरा मजाक तुझे पसंद नहीं आया, और फिर मैंने तुझसे तो मजाक किया भी नहीं, फिर तू क्यों बुरा मान रहा है? ये प्रथा हल्के फुल्के मजाक के लिए बनी है कोबी, ताकि लोगों में भाईचारे की भावना को बल मिले, ताकि लोग खुश रहें और हर ओर खुशी फैले। मगर तेरी हरकतों से लोगों को पीड़ा हो रही है। हाँ कोबी, जो तू कर रहा है वो मजाक नहीं है, वो शैतानियां हैं। तेरी उस शैतानी हरकत से पूरे क्षेत्र में बाढ़ का भयानक संकट उत्पन्न हो गया है। अब तुझे ही उस संकट को दूर करना होगा, अपनी गद्दा से उन चट्टानों को तोड़कर, ताकि जल का प्रवाह वापस अपनी राह पर आ जाए। जब तक तू ऐसा करने के लिए हाँ नहीं कहेगा, मैं तुझसे मजाक करता रहूंगा। सबसे पहला मजाक मैं तुझे झूला झूला कर करूंगा। अरे, ये मेरे शरीर पर क्या चढ़ गया? ये तो काट रहे हैं। ये तो भयानक लाल चींटे हैं। हाँ कोबी, जिस पहाड़ी दीवार पर मैंने तुझे लटका था,
मैंने तुझे पटका था, वहां चींटे भरे पड़े हैं, पर तुम बुरा ना मानो भाई, ये तो मजाक है। भेड़िया, तुम मुझे ज्यादा देर तक यहाँ बांध कर नहीं रख सकता। मैं अभी अपनी पूंछ से तेरी वो पिटाई लगाऊंगा कि तू होगा चारों खाने चित, और मैं कहूंगा कि भाई भेड़िया, बुरा ना मानो। मैंने तेरी लंबी होती पूंछ को इस बिल में घुसेड़ दिया है। अब थोड़ी देर बाद मैं कहूंगा कि भाई को भी बुरा ना मानो। आ ओ, शायद तेरी पूंछ पर किसी विषैले जीव जंतु ने काट लिया है। जरा देखूं किसने काटा है। अरे, इस पर तो बहुत सारे बिच्छू चिपके हैं। भाई को भी बुरा ना मानो, मैंने तो पूंछ को बिल में घुसेड़ कर मजाक किया था। बहुत दर्द हो रहा है पूंछ में। पर अब तुझे भी दर्द होगा भेड़िया। मैंने अपनी भेड़िया फौज को बुलाता हूँ। इधर भेड़िया तुझे नोचेंगे और उधर से वो बाराती गड्ढे में गिरेगी। उसका भी दर्द तुझे ही होगा। चले आओ भेड़ियों, चले आओ। मुझे बारातियों को रोकना होगा। मगर तब तक देर हो चुकी थी। कोबी के भेड़िए आ गए और अब ये मुझ पर टूट पड़ेंगे। भेड़िया ने चीख कर बारातियों को सावधान किया। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, आगे खतरा है। उफ। बारातियों को नजर आ गया था भेड़िया भी और कोबी भी। बाकी सब तो रुक गए थे, मगर वो ना रुक सकी। कोबी, भेड़िया। और कोबी ने भी देखा वो खतरनाक मंजर। मसाबा, रुक जा। ठीक उसी पल पानी की कई मोटी धाराओं ने जबरदस्त वेग के साथ उस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। पानी कहां से आ गया? पानी! गुलुप! गड्ढे, गहरे गड्ढे को भरता चला गया पानी। गुलुप! कोबी, भेड़िया! गूंज उठी मसाबा की चीखें। भेड़ियों में खलबली मच गई। गुलुप! भेड़िया, बचाओ! मसाबा गड्ढे में जा गिरी है। उफ! मसाबा की चीखों ने कोबी के दिमाग में भीषण खलबली मचा दी। मुझे खोल भेड़िया, मुझे खोल, मसाबा डूब रही है। वो डूब गई तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर उसे कुछ हो गया कोबी, तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा, क्योंकि ये बाढ़ तेरी ही करतूत का परिणाम है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। ये तेरी भेड़िया फौज का सिपाही है जिसे मैं तेरे पास भेज रहा हूँ। ये तेरे बंधन काट देगा। उफ! जल्दी कर, जल्दी काट डाल मेरे बंधन कमबख्त। इधर से भेड़िया और उधर से कोबी तेजी से भरते उस गड्ढे में कूदा। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मसाबा। गुलो। घास फूस से भरे गड्ढे में मसाबा को ढूंढना आसान ना था। मसाबा, तू कहाँ है? मसाबा, मसाबा! घास फूस में ही दबी दिखाई दी वो। और फिर दोनों ने एक साथ उसे संभाला और ऊपर की ओर लपक पड़े। उस वक्त भेड़िया का आदेश एक गुलाम की तरह ही माना कोबी ने। बाहर निकलकर तू जाएगा गद्दा से उन चट्टानों को तोड़ने, और मैं इसे ले जाऊंगा फूजो बाबा के पास। जय भेड़िया देवता, मदद! कोबी ने तड़ातड़ तोड़ डाली वे चट्टाने जो जल प्रवाह में बाधक बन गई थी। मुझे क्या पता था कि चट्टानों को यहाँ डालकर मैं अपनी मसाबा की जिंदगी में अवरोध खड़ा कर रहा हूँ। अवरोध हटते ही पानी अपनी राह बढ़ चला। कोबी के दिलो दिमाग पर छाई थी मसाबा। मसाबा, मसाबा, मसाबा! नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मसाबा मर गई? नहीं नहीं भेड़िया, कह दो कि ये झूठ है, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगा। कोबी, मसाबा तो ठीक है, तो फिर वो? मुझे तो फूजो बाबा ने ठीक कर दिया था। हाँ कोबी, और बुरा ना मानो, ये 100 नहीं, सिर्फ पुतला है। मसाबा के कहने पर हमने सोचा कि एक बार फिर तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। भाई कोबी, बुरा तो नहीं माना? बिल्कुल नहीं। चल मसाबा, हम जेन को मूर्ख बनाने चलते हैं। वाह, बहुत मजा आएगा। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।